मेरा नाम डॉक्टर नासिर हसन लक है और मैं मैदे जिगर के शोबे में अपनी खिदमात पिछले 30 साल से अदा कर रहा हूँ। हेपेटाइटिस ए और बी जो है वो डॉक्टरी लिहाज से देखा जाए तो ये आरएनए वायरस हैं और ये गंदे खाने और आलूदा पानी के अंदर पाए जाते हैं। और जब भी हम कोई ऐसा खाना जो कि फीको ओरल रूट के ज़रिए से कंटेमिनेट हो चुका हो, यानी कि गंदे हाथों से बना हुआ हो या पानी आलूदा हो, तो उसको कंज्यूम करने के बाद यह हेपेटाइटिस हो सकता है। इसमें सबसे अहमियत वाली बात यह है कि हेपेटाइटिस ए और ई क्योंकि दोनों ही फीको ओरल रूट, गंदे पानी और आलूदा खुराक की वजह से हो रहा है, तो ए जो है वो बच्चों में यानी कि 5 साल से 10 साल के बच्चों में, और ई जो है वायरस ये बड़े उम्र के बच्चों में यानी कि 15-16 साल से 30 साल के लोगों में बहुत कॉमन है। सबसे पहले जो है मतली का होना, भूख का कम हो जाना, पेट में दर्द होना और साथ साथ यरकान हो जाना। और इसमें कई दफ़ा देखा गया है कि ये तमाम चीज़ें इतनी तकलीफदेह होती हैं मरीज़ के लिए कि मरीज़ को एडमिट होना पड़ता है, ड्रिपें लगती हैं और काफ़ी दिनों के एडमिशन के बाद बहुत कमज़ोरी हो जाती है और 3 से 4 हफ्ते से लेके 3 महीने तक की रिकवरी का टाइम होता है। इससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने पानी को साफ़ पानी पिएं, अपने खुराक को देखें। जो ताज़ा घर की पकी हुई खुराक से ज़्यादा सेफ खुराक कोई नहीं होती। बाज़ार के जितने भी खाने हैं उसके मुतालिक कोई किसी को गारंटी नहीं दे सकता कि ये किस हद तक साफ़ सुथरी खुराक है। वैक्सीनेशन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन पहले हम ये समझते थे कि हमारे माशरे में हेपेटाइटिस ए की माइक्रो डोजेस हर बंदे को मिली हुई हैं तो हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी होगी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हेपेटाइटिस ए 20-22 साल के बच्चों को भी हो रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले साफ पानी पिया था। अब कभी ऐसा उनको कन्फ्रंट करना पड़ा खाने और पानी के हवाले से कि वो कहीं बाहर गए और दोस्तों के साथ निकल गए, वहाँ पानी ऐसा पी लिया, उनको हेपेटाइटिस हो गया। तो अब हम कहते हैं कि हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन भी करवा लें। हेपेटाइटिस ई की एक वैक्सीन अवेलेबल है जो करवाई जा सकती है और वो भी एक सेफ वैक्सीन है। मेरे ख्याल में वो भी हमें करवानी चाहिए। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें साफ़ सुथरी खुराक और साफ़ पानी पर इसलिए तवज्जो देनी है कि ना सिर्फ इससे हेपेटाइटिस होता है बस, बल्कि इससे इसहाल यानी कि एक्यूट डायरिया भी हो सकता है और इसके ज़रिए से बहुत सारी और बीमारियां भी होती हैं। तो अपनी खुराक पर तवज्जो दें कि घर की ताज़ा पकी हुई खुराक खाएं और पानी के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होनी चाहिए। पानी को हम जो एडवाइस करते हैं वो यह है कि बॉईल करके इस्तेमाल किया जाए, अपनी बोतल में रखें। मेरी सेहत के प्लेटफॉर्म से मुझे ये बातें करने का, आप लोगों से शेयर करने का मौका मिला, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ।